$90 पे पहुंच गया। इसका हम क्या करें? पीपल्स पार्टी के दौर में इससे ज्यादा महंगाई थी, नून लीग के पहले साल में इससे ज्यादा महंगाई थी। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह आपके ऊपर बोझ कम करें। कोई शक नहीं, महंगाई बहुत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब थी। सारा वक्त सोचता हूँ बोझ कम करूँ। आलमी मंडी में पेट्रोल $40 से $90 तक पहुंच चुका। अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम का खिताब। साढ़े 3 साल के दौरान बहुत गालियां दे चुके, अब काम करें, हुकूमत फेल। वजीर आजम ने नाकामी का एतराफ कर लिया। आज कोई भी इमरान खान के साथ चलने को तैयार नहीं। आदम एतमाद की तहरीक मुकम्मल तौर पर कामयाब होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। एक ऐसा शख्स वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठा हुआ जो झूठा है, निकम्मा है, नाअहल है। 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। मुल्क का वजीर आजम झूठा और निकम्मा। कोई संगीन पेट्रोल इतना महंगा कर सकता है? अब अवाम की अदालत हिसाब लेगी। तमाम सियासी जमातों से राबते बरकरार। इमरान नियाजी घर चले जाएंगे। हमजा शहबाज की लाहौर में गुफ्तगू। ये बच्चे नौजवान लंगर खाने नहीं कारखाने चाहते हैं। आपने कितने कारखाने बनाए? आप जवाब दे। लंगर खाने चाहिए या कारखाने चाहिए? घर चाहिए या मुसाफिर खाने चाहिए? एक सुनामी थी जिसने हर इंसान को तबाह, पूरी मईशत को तबाह किया। चौकों चौराहों में जलसे वो करते हैं जिनकी कोई कारकर्दगी हो। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद से मुल्क ज़वार का शिकार। वज़ीर आज़म ऐलानात की वजह ये बताएं कौन कौन से वादे पूरे किए। जल्द अवाम का हाथ होगा और आपका गिरेबान। सिराजुल हक्काक गुजरांवाला में खिताब। जो लोग अदम एतमाद लाना चाहते हैं उनके ऊपर उनके घर वाले भी एतबार नहीं करते, कौम कैसे एतबार करेगी? ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पागल हो गए हैं कि तुम लोगों के साथ खड़े हो। इन लोगों ने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा है। ये पोजीशन जो है इस वक्त जो इमरान खान को चैलेंज कर रही है, इसके पांव नहीं है, ये अपने पांव पे चल भी नहीं सकते। इन्होंने लॉन्ग मार्च क्या करना है? इनके पास लोग नहीं है। ऑपोजिशन कहती है तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। ये मुंह और मसूर की दाल। इन पर तो इनके घर वाले एतबार नहीं करते। जो अपने पांव पर चल नहीं सकते वो लॉन्ग मार्च क्या करेंगे? शरीफ खानदान ने सियासत करनी है तो पहले अवाम का पैसा वापस करें। फवाद चौधरी का मशवरा। बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कराची में सहाफी ने जान देकर डकैती नाकाम बना दी। अतर मतीन के कत्ल की तहकीकात जारी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील। DIG वेस्ट सरबराह होंगे। जाए वकुआ से गोलियों के 3 खौल मिल गए। गाड़ी की डाकों को टक्कर मारने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। अतर मतीन के कातिलों की तलाश। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस ने हब से एक शख्स को हिरासत में ले लिया। मुलजिम के नाम पर 10 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ। तफ्तीश का दायराकार वसी। कराची में सहाफी का कत्ल। वाक़े से 8 मिनट पहले इलाके की बिजली बंद। बैकअप ना होने के बायस CCTV कैमरे रिकॉर्डिंग न कर सके। तफ्तीशी हुकाम का इंकशाफ। इलाके की जियो फेंसिंग। मुलजिम शाराए नूरजहां की जानिब फरार हुए। ऐनी शाहिदीन का बयान। अतर मतीन के कातिलों को कैफिरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वजीर आजम इमरान खान का इजहार अफसोस। मुतासरा खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार। सिंध पुलिस को तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी सहाफी अतर मतीन के कत्ल की मसम्मत। उम्मीद है मुलजिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। PP चेयरमैन का इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया।
एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब। कराची में गवर्नर सिंध से पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खाबर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, शहर कायद में अमनो अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, सहाफी अतर मतीन के कत्ल की मजम्मत। सिंध में तहरीक इंसाफ की जड़ें मजबूत, कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, सूबे में तब्दीली के लिए अपने आप को बदलना जरूरी। 26 फरवरी को जालिमाना निज़ाम के खिलाफ मार्च होगा, अली ज़ैदी की गुफ्तगू। मोहसिन बेग का 3 रोजा रिमांड, इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने असलहे की बरामदगी से मुतालिक पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सहाफी का पिस्तौल पहले ही पुलिस के पास है, वकील का मौकिफ, 15 रोज भी हिरासत में रख लिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता, मोहसिन बेग की गुफ्तगू। मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत, सहाफी पर थाने में तशद्दुद की शिकायत पर रिपोर्ट तलब, हुकूमत एडिशनल सेशन जज को धमकियां दे रही है, वकील का मौकिफ, किसी जज को धमकाया और डराया नहीं जा सकता, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। फैसल वादा ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, फैसला चैलेंज, इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की, इकदाम कलअदम करार दिया जाए, पीटीआई रहनुमा की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के फैसल वादा की नाअहली के बाद सेनेट की निशिस्त खाली, इलेक्शन 9 मार्च को शेड्यूल, पीपल्स पार्टी ने निसार खोड़ो को उम्मीदवार नामजद कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, 4.25 बरस हो चुके, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, साफ पानी ऑरेंज ट्रेन मंसूबों में अरबों रुपए की बचत की, जब केस चलेगा तो सबूत अदालत में पेश करूंगा, नून लीगी सदर का बयान। इन लोगों ने उस हसद में अवाम के साथ दुश्मनी की, पाकिस्तान की हर अदालत से शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट तक और फिर बाहर की लंदन की अदालत से सुरखरू होते हैं, क्योंकि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, और जो इल्जाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे लगाया उस हर इल्जाम के मुजरिम इमरान खान साहब खुद है। बस थोड़े दिन बाकी हैं, आपके आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को हम नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ पर लगाया गया हर इल्जाम झूठा साबित हो चुका, इमरान खान के जाने का वक्त करीब, सरकारी हुकाम इनके साथी मुलाजिम ना बने, पीटीआई दौर में करप्शन करने वालों को जेलों में डालेंगे, मरियम औरंगजेब की गरज बरस। ये टोपी ड्रामा करते हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ये आए रोज आकर जो है वो कहते हैं जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जी हमने एक धेले की करप्शन नहीं की, कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो FIA की अदालत जो है वो केस की समाअत करे। और ये बात आपको हम बताना चाहते हैं कि आपको इस बार राह फरार कोई नहीं मिलने वाला, किसी किस्म का जो है वो आपको NRO नहीं मिलने वाला, और आपको मकसूद चपरासी का भी जवाब देना पड़ेगा जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपया है। शहबाज शरीफ अदालतों से तारीखें मांग रहे हैं, करप्शन नहीं की तो फर्द जुर्म आयद नहीं होने देते, चोरी करने वाले ही मुकदमात पर गैर जरूरी इल्तबा लेते हैं, करप्शन का जवाब हर हाल में देना पड़ेगा, फारूक हबीब का रद्द अमल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समेत आलमी इदारे इंसदादे बदउनवानी से मुतालिक आगाही की पॉलिसी के मुतरिफ करप्शन की रोकथाम और मुल्ज़िमान को कटहरे में लाने के लिए ठोस इक़दाम किए, बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर 584 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल लुटेरों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरस्कार। PMLN के नजदीक जमहूरियत के ऊपर खुल्लम खुल्ला दिन दिहाड़े इमरान न्याजी का डाका है।
और बुजदार साहब उसको तो शायद समझ ही नहीं है कि कानून क्या है। कानून तो उसने गालिबन चीफ मिनिस्टर ने पढ़ा ही नहीं हो। नून लीग का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के तरीकाकार पर तहफ्फुजात का इजहार। वजीर आला पंजाब कानून से नावाकिफ। इमरान खान ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन कराना चाहते तो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ का दौरा बेल्जियम ब्रसल्स में चेयरमैन यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी, सेक्रेटरी जनरल यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज से मुलाकात। अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रॉ की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी को 15 बरस बीत गए। सानिया समझौता एक्सप्रेस में जान से जाने वाले 43 पाकिस्तानियों समेत 68 बेगुनाहों के वरिसा अभी तक इंसाफ के मुंतजिर। मजमूम मकासद के लिए गठजोड़ बेनकाब होने के बावजूद भारत में RSS का राज। 2007 के वजीर आला गुजरात नरेंद्र मोदी की मरकज में हुकूमत इंतहा पसंदों की सरपरस्त। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन को संगीन खतरात लाहक। भारत दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद को कटहरे मिलाए। पाकिस्तान का सानिया समझौता एक्सप्रेस के मुतासिरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी तहफ्फुज़ात से आगाह किया गया। रावलपिंडी में होली खेल, पतंगबाजों ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। छत से गिरकर 7 साला बच्चा जाँ बहक। हवाई फायरिंग से 6 साला बच्ची और खातून जख्मी। फैसलाबाद और अकाड़ा में वो काटा का शोर। जोर फिरने के वाकयात में मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस लंबी तान कर सो गई।